प्यारे दोस्तों, आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत है सहस्त्रार्जुन द्वारा लंकापति रावण को बंदी बनाने की कथा। महिष्मती नगर के राजा कीर्तवीर्य की पत्नी थी रानी पद्मिनी। दोनों ने एक बलशाली पुत्र प्राप्ति के लिए गंधमादन पर्वत पर भगवान विष्णु की अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम अर्जुन रखा गया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अर्जुन महान बल और शक्ति से परिपूर्ण थे। अपने पिता कीर्तवीर्य की मृत्यु के पश्चात अर्जुन ने नर्मदा किनारे स्थित महिष्मती नगर का राजपाट संभाले। अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर सहस्त्र हाथों का वरदान प्राप्त कर लिया। 1000 हाथ होने के कारण उन्हें सहस्त्रार्जुन नाम से पुकारा जाने लगा। अपने प्रक्रम से सहस्त्रार्जुन ने 7 द्वीपों पर एक छत्र राज्य कायम किया। भगवान दत्तात्रेय को उसने गुरु बना लिया। भगवान दत्तात्रेय ने अर्जुन को योग विद्या, अणिमा और लघिमा जैसी दुर्गम सिद्धियां प्रदान कर दी। संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, भोग, शास्त्र और पराक्रम में सहस्त्रार्जुन की बराबरी नहीं कर सकता था। एक समय की बात है, सहस्त्रार्जुन अपनी 500 कमल के समान सुकोमल मुखड़े वाली रानियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार के लिए गए। नर्मदा में उस समय पानी कम था। जो पानी था वह नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा था। रानियों की जल क्रीड़ा में असुविधा को देख उन्होंने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा का पानी रोककर उसकी दिशा बदल दी। नर्मदा के ही किनारे एक स्थान पर लंकापति रावण शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा कर रहा था। नर्मदा के प्रवाह में आए बदलाव से उसकी पूजा भंग हो गई। लंका से लाए गए पूजा की सामग्री जल में समा गई। इससे रावण अत्यंत कुपित हो गया। वह तत्काल उठकर देखने चला कि आखिर नर्मदा ने ऐसी धृष्टता कैसे की। वह गुस्सा होकर नर्मदा से पूछा तो नर्मदा ने कहा कि यह सब सहस्त्रार्जुन की देन है। रावण को भी अपने बल पर अभिमान था। उसे सहस्त्रार्जुन के बल के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने सहस्त्रार्जुन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। पत्नियों के समक्ष हो रहे अपमान को भला सहस्त्रार्जुन कैसे सह सकता था। वह क्रोधित होकर रावण को चेतावनी दी, ब्राह्मण समझकर मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा, किंतु अब मेरी सहनशीलता खत्म हो चुकी है। यदि एक शब्द भी आगे बोलने की कोशिश की तो दंड भुगतने के लिए तैयार रहो। रावण तो स्वयं अभिमानी था। उसने राक्षस सेना के साथ सहस्त्रार्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। उसी स्थान पर भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दोनों की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। सहस्त्रार्जुन और रावण में द्वंद्व युद्ध हुआ। सहस्त्रार्जुन ने रावण को परास्त कर दिया, किंतु ब्राह्मण होने के कारण उसका वध न करके उसे बंदी बना लिया एवं अपने बंदी गृह में रख दिया। लंका नगरी राजा विहीन हो गई। ये खबर जब उसके दादा पुलस्त मुनि को चला तो वे सहस्त्रार्जुन की नगरी महिष्मती पहुंच गए। सहस्त्रार्जुन ने पुलस्त का आदर सत्कार करने के पश्चात उनको यहाँ आने का कारण पूछा। पुलस्त ने कहा कि राजन, मैं आपके पास दान मांगने आया हूँ। सहस्त्रार्जुन बोले, आपको जो भी दान मांगना है वह निश्चिंत होकर मांगिए, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। तब पुलस्त जी ने कहा कि भगवान द्वारा पाप प्राप्त वरदान के कारण आप शक्तिशाली है, लेकिन ब्रह्मा जी के बनाए गए विधान में आप हस्तक्षेप न कीजिए। हमारे पौत्र रावण के लिए ब्रह्मा जी ने कुछ और तय किया है।
इसलिए आप रावण को तत्काल मुक्त कर दीजिए। ऋषि पुलस्त ने उनसे रावण को दान में मांग लिया। तब सहस्त्रार्जुन ने रावण को तत्काल अपने कारागार से मुक्त कर दिया। इस तरह आज की कथा समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक नवीन कथा के साथ। तब तक कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करें एवं इसी तरह की ज्ञानपरक कथाओं की लुत्फ उठाते रहिए। धन्यवाद।